हरतालिका तीज जो कि साल का सबसे बड़ा सुहाग का व्रत माना जाता है, इस महीने कब किया जाएगा इस वीडियो में जानेंगे। और साथ ही यह भी जानेंगे कि प्रथम बार व्रत शुरू करें या नहीं, आपको कौन सी सामग्री लाकर घर पर रख लेनी है, कुछ विशेष जानकारियां जो आपको पहले ही जान लेनी चाहिए, बहुत आपके काम आएंगी। तो ध्यान से सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि सुहाग, सौभाग्य, पति, बच्चों की लंबी आयु और कुंवारी लड़कियां भी इस व्रत को करती हैं अच्छा घर और वर प्राप्त करने के लिए। यह व्रत सबसे सुंदर, सबसे विशेष व्रतों में से एक जाना जाता है। इस दिन मिट्टी स्वरूप में पार्थिव अर्थात माटी के शिवलिंग बनाने का शास्त्रों में विधान कहा गया है, जो कि भाग्य की रेखाओं को परिवर्तित करता है, संकट कष्ट पीड़ा का निदान करता है। ऐसे में आप 2024 में नया व्रत शुरू करना चाहते हैं तो बहुत खुश मन से नया व्रत शुरू कर लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत अच्छे दुर्लभ सहयोग बन रहे हैं इस नए व्रत को शुरू करने के लिए। तो नया व्रत शुरू करें, राजी खुशी करें। आप कुंवारी लड़की भी कर सकती हैं, सुहागिन महिला भी कर सकती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले से व्रत करते आ रहे हैं तो उसे कंटिन्यू करें। किसी कारण से अगर नहीं कर पाए हैं, पति ने शुरू किया है, तो भी आप इस व्रत को कर सकती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस वर्ष 2024 में यह व्रत शुक्रवार 6 सितंबर के दिन किया जाएगा। उदया तिथि और संपूर्ण व्रत को करने के जो नियम कहे गए हैं उसके आधार पर 6 सितंबर दिन शुक्रवार हो रहा है, जो कि बहुत अच्छा श्रेष्ठ दिन है। और पंचांग में भी यही दिया है कि 6 सितंबर शुक्रवार को ही हरतालिका तीज का पावन पवित्र व्रत किया जाएगा। पूरे भारतवर्ष, नेपाल, यूपी, छत्तीसगढ़, जहाँ जहाँ यह व्रत किया जाता है वहाँ पूरे भारतवर्ष में 6 सितंबर शुक्रवार को ही किया जाएगा। अब इसके ज़रूर से पहले आप सभी को कुछ चीज़ें जो है खरीद कर लानी है। सबसे पहले प्रश्न आता है, दीदी इसे मायके या ससुराल कहाँ से शुरू करें? तो आपको बतलाते हुए चलूँ, इस व्रत को आप मायके से भी शुरू कर सकती हैं, ससुराल से भी शुरू कर सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपने देखा होगा कई बार जो है सगाई हो जाती है, सारी बातचीत हो जाती है, गौना इत्यादि नहीं हुआ रहता है। कहने का अर्थ है ससुराल और मायके, कुंवारी लड़की, सुहागिन सभी कर सकती हैं, किसी भी स्थान से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यह बात हो गई हरतालिका तीज व्रत कहाँ शुरू करने की। अब आप सभी को कुछ चीज़ें पहले ही खरीद कर लानी है। जैसे कि अगर आपसे संभव हो, आपकी क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य हो, तो आप सभी ऐसे वस्त्र लीजिएगा जो कोरे हों, अर्थात कोई लाल, पीली या हरे रंग की। जैसे कि हरे रंग की इस दिन बहुत महत्वता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंग की जो चीज़ें हैं उनको आप सभी को लाकर अपने घर में पहले से ही रख लेना है। अर्थात आपके कोई आपको गिफ्ट भी देकर गए हैं तो उसे भी आप काम में ले सकते हैं साड़ी, परंतु उसको कोरी अवस्था में अर्थात बिल्कुल नई पहनते हैं तो अत्यधिक शुभ माना जाता है। कई बार हम कहीं जाते हैं मासिक धर्म में, वह साड़ी हम पहन लेते हैं, या जूठा जैसे हम लोग भोजन कर लेते हैं, कहा जाता है भोजन इत्यादि किए हुए वस्त्र भी आप सभी को जहाँ तक संभव हो, यह सबसे बड़ा पावन पवित्र व्रत माना जाता है, तो आपको वह वस्त्र जो है नहीं पहनने चाहिए। अगर क्षमता सामर्थ्य नहीं है, नए कपड़े नहीं ला सकते, साड़ी, ब्लाउज पीस, सूट इत्यादि, तो आप सभी क्या करें, पुराने भी ले सकते हैं। देखिए भगवान जी हैं, उनका दिया है सब कुछ और उन्हीं को समर्पित है, तो पुराने भी कपड़े ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। बस इस बात का ध्यान रखें कि वह धुला हुआ होना चाहिए। अपने हाथों में मेहंदी, महावर, चूड़ी इत्यादि पहले से ही लाकर घर में रख लीजिए। और उस दिन आप टेलर के यहाँ भी बहुत भीड़ भाड़ रहती है, तो पहले से ही सिलवा कर हरतालिका तीज व्रत के दिन इन्हें पहन लीजिएगा। इस बार 5 सितंबर को थोड़ा देर में आ रहा है, परंतु कोई दिक्कत की बात नहीं। हरतालिका तीज व्रत इस बार बहुत श्रेष्ठ और दुर्लभ सहयोग के साथ हो रहा है, और इस व्रत को निर्जल रखा है, बिना पानी के 24 घंटे यह व्रत रखा जाता है। तो अगर आपकी क्षमता है, सामर्थ्य है, शारीरिक पीड़ा नहीं है, कोई दोष नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस नए व्रत को शुरू कर सकते हैं। परंतु क्षमता सामर्थ्य नहीं है निर्जल रहने की, तो शरीर साथ नहीं देता है, तो आप एक बार पानी भी पी सकते हैं, फलाहार भी कर सकते हैं। देखिए आप बीमार हो जाएंगे, शारीरिक दुर्बलता आ जाएगी, पीड़ा से परेशान रहेंगे, चक्कर इत्यादि आ जाएंगे, तो इससे अच्छा है, कोई दिक्कत होने से अच्छा जैसे आप में शक्ति है, क्षमता है, सामर्थ्य है, उसी अनुसार व्रत करें। शास्त्रों में कहा गया है यथा शक्ति तथा भक्ति, जैसे आपके शरीर में शक्ति है, भक्ति है, उसी अनुसार कार्य कीजिएगा। तो यह बात हो गई हरतालिका तीज व्रत कैसे करने की। यह निर्जल व्रत किया जाता है और इसमें सबसे सुंदर उपाय के स्वरूप में आप ज़्यादा से ज़्यादा दान करें। इस दिन हरे रंग की जो सुहाग की सामग्री होती है, या हरे रंग की जो साड़ी या चुन्नी या सूट, जैसा आपके यहाँ रिवाज है, कुल मिलाकर
ज़्यादा से ज़्यादा दान किया जाता है। इस व्रत में सुबह भी पूजा की जाती है, प्रदोष काल में भी किया जाता है और कई क्षेत्रों में अलग अलग समय में इसमें पूजन का विधान है। तो इस तरह से आप सभी को यह व्रत उठाना है और करने का प्रयत्न करना है। वीडियो उचित उपयोगी रहती हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें। धीरे धीरे हरतालिका तीज से संबंधित सभी वीडियो आपको प्राप्त हों।